हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अजरीता प्रताप की बुक से मैं पढ़ रही हूँ सेकंड चैप्टर। अभी तक मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें बहुत सारा विस्तार होता है, तो अच्छे से सुनिएगा। आदिकाल की चित्रकला है। इसमें 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक है। चित्रकला का उद्गम मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की कोशिश की और इसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। यहीं से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनपढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। आज आदि मानव की ये कलाकृतियां उसके जीवन की कोमलतम भावनाओं और संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियां प्रस्तुत करती है। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रगति को अंकित किया है। साथ ही उसकी इस कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है। इन्हीं असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है। चित्रकला की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम, पृथ्वी पर मनुष्य कब और कहाँ से आया, सभ्यता के क्षेत्र में भारत में चित्रकला का जन्म कब और कैसे हुआ, उसने कब और कैसे उन्नति की, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विवादास्पद रहे हैं। किंतु वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो पाया है कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ। इसके शनैः शनैः ठंडा होने पर कीट पतंग, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ और कालक्रम के चक्र से उसकी आकृति को बनावट में भी बदलाव व अंतर आते रहे। मानव का आज जो रूप है वह वन मानुष का ही सुधरा रूप है। चित्रकला का भी विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ ही संभव हो पाया है। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव, विचारों का विकास किया, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एजोइक युग, पोलोजोइक युग, मेसोजोइक युग, सिनोजोइक युग। एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। पोलोजोइक युग, इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। मेसोजोइक युग, इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ जिन्हें सरीसृप कहते हैं। सिनोजोइक युग, इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए जिनमें वन मानुष भी था, जिसका बदलाव रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण माना जाता है। माफ़ी चाहती हूँ साथियों, यहाँ पे जो है 2 लाख नहीं 20 लाख है।
तो चलिए, प्रागैतिहासिक काल हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 निम्नांकित खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, मेगालिथिक एज, जिसका समय काल है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज, जिसका कार्यकाल है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, नियोलिथिक एज, जिसका कार्यकाल है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। तो चलिए इसकी 3 पॉइंट और कवर करा देती हूँ। पूर्व पाषाण काल, इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। ये अवशेष प्रायः पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग में के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहां अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। अगर इस प्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिगनलेपुत तथा कुड़ापा क्षेत्र तक सीमित रहा। इस समय का मनुष्य क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। कुछ वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DPS दारिकेश ने खोजे हैं, जिनके विषय शिकारी व शिकार हैं, जो गेरू व सफ़ेद रंग में बने हैं। फिर है मध्य पाषाण काल। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधिकाल वाला समय जाना जाता है। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी चेष्टा की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। फिर है उत्तर पाषाण काल। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त हैं उनमें से अधिक बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा है और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, जो उसने चाक पर बनाए थे। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। उसके संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। इस युग का गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है। यहीं से दरियाई घोड़े तथा अन्य पशु की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े तथा सिलनुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरोंजी की पिसाई की जाती थी। इस समय के पॉलिश किए यंत्र भी मिले हैं। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुड़ापा तथा मद्रास
सिटी के क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया। बेलारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था और इस समय के प्राप्त चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से कई बार देखिएगा। आगे का मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।